कई लोग ऐसे हैं जिनके पास में पैसा है, वो गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था कर लेते हैं और मछलियों के लिए आटे की व्यवस्था कर लेते हैं, चींटियों के लिए आटे का चूरा और शक्कर वगैरह डाल के जो चूरी तैयार करते हैं वो तैयार कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास साधन है, पैसा है। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास में पैसा नहीं है और सेवा की भावना लेकिन अंदर में बहुत है कि हमें कुछ करना है, अपने कर्मों को सुधारने के लिए, हमारे मालिक को खुश करने के लिए हमें कुछ करना है, केवल भावना है अंदर, लेकिन उसके लिए उनके पास में पर्याप्त धन नहीं है। तो ऐसे में क्या वो पीछे रह जाएंगे? नहीं, वो पीछे नहीं रहेंगे। सेठ जी ने व्यवस्था की है गरीबों में भोजन करवाने की। सेठ जी, भोजन की व्यवस्था आपने करी है, बांटूंगा मैं। मछलियों के लिए दाने की व्यवस्था, आटे की व्यवस्था आपने की है, कृपया डालने का, मछलियों में तालाब में डाल के मैं आऊँगा। आपने चिड़ियाओं के लिए जो दाने की व्यवस्था की है, दाना डालने का सौभाग्य मुझे दीजिए। अंदर से इच्छा होना तो कहीं से भी हमारे कर्मों को अच्छा करने के लिए कहीं से भी व्यवस्थाएं खुद ही जुड़ती रहती हैं। उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। फिर केवल इस रास्ते में हमको एक बार आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे हम जब बढ़ेंगे तो धीरे धीरे खुद ही नए नए रास्ते खुलते जाएंगे, जिस पे हम चलते जाएंगे और सब व्यवस्थाएं अच्छी होती जाएंगी। तो इस तरीके के कार्य, नेक कार्य जब हम निरंतर करने लगते हैं तो वो मालिक प्रसन्न होता है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर के वो अपने सारे भंडारे हमारे लिए खोल देते हैं। वो किसी का उधारी नहीं रखते। जब हम 2 कदम उनकी तरफ बढ़ते हैं तो वो 10 कदम हमारी तरफ बढ़ते हैं। उधारी का तो वहाँ कोई काम ही नहीं है, नकदी का काम है। इतने जो हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं उसके कारण इतनी अनुकूलता आ जाती है हमारे जीवन में, इतनी सकारात्मक ऊर्जा हमारे चारों तरफ आने लगती है कि जो आज तक हमने कभी महसूस ही नहीं की थी। इतनी नकारात्मक ऊर्जा जो हमने पहले भुगती थी, वो सारी नकारात्मक ऊर्जा पूरे तरीके से ख़त्म होकर के कब वो पूरी सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। कब बच्चे जो हमारा कहा नहीं मान रहे थे वो हमारा कहा मानने लगते हैं। जो घर गृहस्थी में जो टेंशन, कलह, कलेश, लड़ाई झगड़े धीरे धीरे करके सब खत्म होने लगते हैं। बीमारियां जो कि बहुत परेशान कर रही थी, सारी बीमारियां धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। हमारे कर्मों के प्रभाव से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है और एक खुशी और समृद्ध जीवन जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं कि हमारा तन और मन दोनों खुश रहें, आनंदित रहें, प्रभु की कृपा से हमें वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। धन्यवाद।